क्लास 9th टिश्यू चैप्टर का हम लोग पढ़ लिए थे स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में दो पार्ट्स था, फाइबर और स्क्लेराइड्स। ठीक है, फाइबर्स के बारे में हमको पढ़ना है आज कि फाइबर्स होता क्या है, ये कैसा होता है। स्क्लेरेन्काइमा का ही ये सेल है एक तरह से, ठीक है ना। लंबे में होता है, नैरो होता है, टैपिंग एट बोथ एंड। दोनों एंड पे क्या होता है, टैप मतलब नुकीला होता है। दोनों एंड्स इसके कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, हाँ। विथ लिग्निफाइड सेल वॉल, और सेल वॉल पे क्या होता है, लिग्निन कंपोजिशन होता है। लिग्निन के बारे में यहाँ पे दिया है कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेट टेंसिल एंड कंप्रेसिवली स्ट्रेंथ देने में काम करता है। तो ये होता है लिग्निन का फंक्शन होता है। लिग्निन क्या है, तो एक पॉलीमर है जो एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। द सेल अपीयर पॉलीगोनल्स इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम टीएस काटते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो सेल कैसा दिखेगा हमको, पॉलीगोनल दिखेगा। ठीक है। सेंट्रल कैविटी ऑफ सेल इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी थिकनिंग। ऐसे मान लीजिए एक थिकनिंग तो होता ही है, ठीक है। और सपोज मान लीजिए सपोज दैट कि एक बहुत ज़्यादा थिक वॉल है, और इसके बाद एक और थिकनिंग स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है, उसके जो बीच में कैविटी होती है वह कम हो जाएगी ना, डबल थिकनिंग हो जाएगा। जो अंदर का स्ट्रक्चर है वह बहुत ही थिक हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो कॉर्टेक्स में होता है, और वेस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट स्टेम एंड लिप्स में होता है। हम वेस्कुलर टिश्यू के बारे में हर जगह बताते आ रहे हैं आप लोग को, और कॉर्टेक्स के बारे में टीएस ऑफ स्टेम में देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स के बारे में बताया है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और प्राइमरी कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस और एनोडर्मिस के बीच में जो जगह होता है उसे प्राइमरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और एनोडर्मिस और इसके बीच में जो होता है पेरिसाइकल की जगह जो होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, और प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स से ही लीफ और स्टेम का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस होना, वहीं पर ट्रेस होता है लीफ और स्टेम का। तो हम लोग को यहाँ जानना है बस कि कॉर्टेक्स क्या है। तो कॉर्टेक्स इज स्पेस इन बिटवीन द एपिडर्मिस, एनोडर्मिस या एंडर्मिस या पेरिसाइकल। ठीक है, हाँ। वेस्कुलर टिश्यू को बताइए आप लोगों को, जाइलम फ्लोएम जो होता है तो रूट स्टेम और लीफ के वेस्कुलर टिश्यू में भी ये पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर होता है उसका काम क्या होता है कि वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। दे हेल्प इन द कंडक्शन व्हेन प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम। क्या काम करता है, ये कंडक्शन का भी काम करता है। ठीक है, व्हेन प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम, अगर सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है तो उसमें क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करने का भी ये काम करता है। सरफेस फाइबर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सीड एंड फ्रूट्स हेल्प इन द डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, सीड और फ्रूट का वहाँ से डाइसेंस होना, बिखरना, वहाँ से निकलना। ठीक है, तो उसमें भी ये सपोर्ट करता है। दे सरफेस फाइबर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सीड, सीड के सरफेस पे होता है, ताकि अगर सीड ब्रस्ट हो या फ्रूट ब्रस्ट हो तो वहाँ से ये सब डिस्पर्स होकर बाहर निकल सके। यूज क्या होता है भाई इसका, रोप्स, हाँ, रस्सी बनाने में हेल्प करता है ये। इस फाइबर जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये रोप्स बनाने में। मैट्स, गनी बैग दैट आर यूज्ड इन द एवरीडे लाइफ ऑन ऑब्टेनिंग लाइफ आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। लाइनेन, फ्लेक्स, जूट एंड हेम्प आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स। इसमें इन सब में इसका यूज होता है, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इन सब का यूज यहाँ पर किया जाता है। अब पढ़ते हैं स्क्लेराइड्स क्या है। इसे क्या होता है, इसे स्टोन सेल या ग्रिड सेल भी कहा जाता है। इसके सेल वॉल भी बहुत थिक होते हैं, लिग्निन के मिलके बने होते हैं। दिस बिकम डेड, स्टोनी एंड ब्रिटल ऑन मैच्योरिटी के वक्त क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है इनका। ठीक है, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन, इस नाते क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ही मैच्योर हो जाता है। द सेल कंटेंट आर वेरी मच रिड्यूस, सेल क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। सेल के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब सेल के अंदर जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के बाद रेड सेल ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या होगा, उसमें कोई जगह नहीं होगा, और जब जगह नहीं होगा बच्चों तो उसमें सेल कंटेंट भी नहीं, कम होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, द सेल आर शॉर्ट एंड ऑलमोस्ट एज लॉन्ग और एज ब्रॉड। सेल क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, नहीं तो कभी कभी बहुत ही ब्रॉड होते हैं। लोकेशन कहाँ होता है इसका, सीड कोट, सीड के ऊपर जो कोट होता है बहुत ही हार्ड होता है, उसमें पाए जाते हैं। हार्ड सेल ऑफ नट्स इन वुड एंड इन पल्प ऑफ गुआवा, पियर्स एंड स्टोन्स इन ड्रूप, प्लम्स एंड चेरीज। ठीक है ना, ड्रूप्स में क्या है, फ्रूट्स के एक फॉर्म होते हैं, इन सब में भी ये पाए जाते हैं। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री, ये बार्क जो होता है, छाल जो कहा जाता है ट्री का, उसमें भी ये पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ क्या होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है, ग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड दिस प्रोवाइड द ग्रिटनेस टू पल्प ऑफ फ्रूट्स एंड स्ट्रेंथ टू सीड कवरिंग। ठीक है ना, तो सीड को कवर करने का भी काम करते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ताकि वह क्या हो सके, किसी भी चीज़ से, बाहर से इंजरी से बच सके।
इन सब में भी ये सहायता करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का वर्क क्या है बच्चों, स्क्लेरन काइमा फाइबर्स एंड स्केलेट्स और स्टोन सेल को डिफरेंस याद कर लेंगे, नोट्स पे कंप्लीट कर लेंगे, पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा भी तैयार कर लोगे। तो यहाँ तक आप लोग का नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पढ़िए आराम से।